हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है वाई रेंट्स आर इंक्रीजिंग इन दिल्ली एनसीआर। तो रियल एस्टेट रियल एस्टेट का टॉपिक है ये। जो लोग दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, गुरुग्राम गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली के भी प्रॉपर दिल्ली वाले, मतलब सिलमपुर वाले नहीं, सिलमपुर या वो आनंद विहार साइड नहीं, प्रॉपर दिल्ली वाले। ठीक है। ये करोल बाग वगैरह, हौस खास साइड के। ठीक है, कोई भी हो, सभी का आदर है, सबको नमन है। ठीक है, ओके। तो जो लोग भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनने आपने आसपास, अगर आपने नोटिस किया हो, आपने आसपास आपने देखा होगा, अगर आपके मकान होगा या आपने किसी को कुछ किराए पर चढ़ा कर रखा होगा, या आपके कोई रिश्तेदार वगैरह आपके आस पड़ोसी में, आपके सोसाइटी में, आपके यहाँ रेंट्स जो है आज के टाइम पे मतलब आग लगी पड़ी है रेंट्स पे। ऐसा क्यों हो रहा है? स्पेशली फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद साइड रेंट्स भयंकर ख़तरनाक भीड़ हो रही है। ट्रैफिक जैम्स आज के टाइम पे ज़्यादा बढ़ गए हैं नोएडा के तरफ। स्पेशली नोएडा बोलूँगा क्योंकि नोएडा फोकस में इसलिए है क्योंकि कंपनीज में से देखा जाता है सबसे ज़्यादा गुड़गांव के बाद शायद नोएडा में ही है, दिल्ली एनसीआर में। तो लोग नौकरी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं नोएडा की तरफ। पहले तो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के अलावा नोएडा की तरफ काफ़ी लोग नौकरी करने आते हैं। ठीक है। तो बेसिक नोशन ये रहता है कि यार जो जिसका घर नहीं है दिल्ली एनसीआर में, या मे बी जिसके माता पिता नहीं रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, और या उनका फ्लैट नहीं हो, वैसा कुछ उस सिचुएशन में ऐसा कुछ है, तो फिर वो जनरली वो इंसान क्या प्रेफर करेगा कि वो नोएडा में ही घर ले ले, आसपास घर ले ले या किराए पे ले ले। ठीक है। तो बिकॉज वेरी फ्यू पीपल, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बट स्टिल जनरल नोशन ये है कि कोई इंसान जो नोएडा में रहता है वो गुड़गांव ट्रैवल थोड़ा कम प्रेफर करेगा। ठीक है। ये गुड़गांव वाला इंसान नोएडा ट्रैवल का कम प्रेफर करेगा। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ट्रेंड जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, शायद आपने ऑब्ज़र्व किया हो ना किया हो, लेट मी टेल, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपने किया है कि नहीं किया है। बट मैंने किया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई विल गोइंग टू टेल यू कि रेंट्स जो है दे आर स्काई रॉकेटिंग। डिमांड बहुत बढ़ गई है और फटाफट से जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थे, जो मकान खाली पड़े थे, मकान किराएदार जो नहीं थे उसमें, या कोई किराएदार था और निकल भी गया, तो फटाक से ऐसे फटाक से वो रेंट पे चढ़ जा रहा है। वो भीड़ बहुत बढ़ गई है ना। नोटिस किया होगा, स्पेशली जो नोएडा में रहते हैं उनने बहुत नोटिस किया होगा, भीड़ बहुत बढ़ गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो को कुछ लोग उसको नोएडा एक्सटेंशन भी बोलते हैं, गाज़ियाबाद साइड, इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी और बाकी फरीदाबाद के एरियाज़। लेकिन फोकस में यहाँ पर नोएडा में ही रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा हलचल जो है वहाँ देखी गई है। जी, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोविड के बाद से जैसे ही लॉकडाउन खुला, बहुत लोग कुछ लोग नॉर्थ के लोग थे, वो लोग कुछ लोग बैंगलोर शिफ्ट हुए, फरीदाबाद शिफ्ट हुए। ठीक है। इन सर्च ऑफ वेरी गुड, वेरी फैट पे पैकेजेस। आईटी इंडस्ट्री में आपको पता है बहुत ही लॉकडाउन के समय और उसके 1-2 साल तक बहुत ही बढ़िया जो है रहा आईटी वालों के लिए। खूब मोटा पैसा कमाया गया। ठीक है। तो उस चक्कर में बैंगलोर में बहुत लोग गए, नॉर्थ के, दिल्ली के, बाकी
शहर के भी लोग बैंगलोर तरफ आए, हैदराबाद आए। अब क्या हुआ कि यार ले ऑफ्स थोड़े से हो रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अब नोएडा में भी आ रही हैं। जो बेसिकली जो इंसान नॉर्थ का इंसान है, जो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या आसपास जो नॉर्दर्न बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार का इंसान जो है, वो जो पहले नीचे गया था साउथ तरफ, अब उस सेम इंसान को शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बेंगलुरु। वो बेंगलुरु से बाहर आ रहे हैं बिकॉज कुछ जगह ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। तो क्या है कि अब वो तो अकेले आया था या अपनी फैमिली के साथ आया था, बाकी उनके माँ बाप जो हैं वहाँ पर रहते हैं वापस शायद ऊपर नॉर्थन साइड पे। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि यार कोविड आया था, कोविड में बहुत दिक्कत हुई थी, हमें घर ढूंढने बहुत, वैसे भी बेंगलोर में बहुत दिक्कत होती है घर ढूंढने में, आपको पता होगा, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे की बात कर रहा हूँ। तो बहुत लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं, पुणे भी शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ नोएडा में शिफ्ट हो रहे हैं। मेरा फोकस नोएडा में है अभी, वीडियो नोएडा के लिए बनता है। कभी एक बार वीडियो को बहुत स्पेसिफिक करना पड़ता है, अदरवाइज़ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही हैब्सर्ड हो जाता है, कोई डायरेक्शन खो जाता है, वो मुद्दे के बाद पे चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, इसलिए नोएडा की तरफ हम फोकस करेंगे। बहुत लोग क्या है साउथ से आए टुवर्ड्स नोएडा इन सर्च ऑफ हाउस। कुछ लोगों के पास पैसा था, वो गए गुड़गांव, ठीक है, 4 से 5 करोड़ के आसपास नए लॉन्चेस हो रहे हैं, सेल हो रही है, 2 से 2.5 करोड़, 3 करोड़, करोड़ों में खेला हो रहा है गुड़गांव में, ठीक है। तो जिनके पास इतना पैसा था या जिनके माता पिता ने भी शायद कंट्रीब्यूट किया, साथ में हस्बैंड, वाइफ और माता पिता तीनों ने मिलके ले लिया या रेंट पे ले लिया, तो उनका तो खैर गुड़गांव में हिसाब होगा। गुड़गांव में भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस लोगों को मिले और वहाँ पर रहे। अब जो उस बस को मिस कर गए वो आए किधर, टुवर्ड्स नोएडा, बिकॉज उतना वो अफोर्ड नहीं कर पाए गुड़गांव का प्राइस 4-5 करोड़ का, और वो शिफ्ट करके नोएडा। लेकिन नोएडा में भी उतना रनअप नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि जनरली ये बात समझो, गुड़गांव में जो जिसने लिया था वो 5% ऑफ द क्राउड है, बिकॉज वहाँ 4-5 करोड़ अफोर्ड करना कोई मजाक बात नहीं है। तो जनरली सिंपल नोशन है कि जो आम जनता है, जेनरिक पब्लिक है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, कोई किसी के माता पिता सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे, या पैसा नहीं है, इतना सेव नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो गुड़गांव में फ्लैट नहीं ले पाया या रेंट पे नहीं ले पाया। उनको लगा कि बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज गुड़गांव इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी कंपेयर टू नोएडा। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सब कुछ महंगा है वहाँ पर आप एम्बियंस मॉल आपको पता होगा, बहुत फेमस है, अगर नहीं बता तो एम्बियंस मॉल इज़ वेरी फेमस मॉल, शायद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, शायद नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट मॉल इन नॉर्थ इंडिया, बहुत ही बढ़िया मॉल है। वहाँ पर सब कुछ महंगा है, टॉप ब्रांड्स का वहाँ पर शोरूम है, लोग वहाँ शॉपिंग करने आते हैं। एक बार आप जाओगे 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा होता है अगर आप वहाँ खा के आते हो। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ओनली फ्यू एलाइट people belonging to rich boys club, rich girls club can only afford that. So obviously it's understood 5% of the public belongs to that thing, otherwise rest of the people कहाँ जाएँ, सब लोग रहना तो है यार obviously। तो इन्वेंट्रीज कहाँ हैं, खाली इन्वेंट्री किधर है, कहाँ थी, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव था, सही लगा, क्या था, नोएडा। सब लोग नोएडा आए, तो एकदम से जो साउथ से आए थे, बैंगलोर से, हैदराबाद से, पुणे से लगाए थे, नहीं अब मेरी जो थोड़ा लाइफ ये हो गई है, थोड़ा सा मुझे अपने लाइफ का मतलब उम्र बढ़ गई है, शादी वादी खैर हो ही होगी, और या करनी है तो ठीक है कर लेंगे, वाइफ की नौकरी भी वहाँ हो जाएगी, एंड मम्मी पापा हैं, जो इंसान बिहार से है, ऑब्वियसली ही वुड फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर कंफर्टेबल इन नोएडा एज़ कम्पेयर टू पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद। उस खाने का बहुत पंगा है, ऊपर से ये कनाडा का चक्कर है, लैंग्वेज का दिक्कत है कि आप कनाडा बोलो, ये बोलो, वहाँ भी महंगाई बहुत है, हर चीज़, एयरपोर्ट जाने में बहुत टाइम लगता है, 4 घंटे किया बस में बैठो, वहाँ फिर ट्रैफिक में फंसो। बैंगलोर में
ट्रैफिक का दिक्कत बहुत है, ये वो फलाना ढमकाना बहुत चीज़ें हैं। तो these all the reasons were there because of which conditions ऐसा बना कि people came to Noida apart from the chunk of the slot 95% of the people came to Noida. Okay, तो क्या हुआ कि एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो वो जो फ्लैट पे किराएदार जो पोटेंशियल किराएदार थे वो इक्का दुक्का थे, आज के टाइम पे वो 10 या 15-20 हो गए हैं। तो एकदम से रेंट्स जो है जंप कर गया, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई तो खैर कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि मैंने ऐसे चुटकी बजाई और एक नया फ्लैट तैयार हो गया। एक फ्लैट बनने में कम से कम 7 से 10 साल लगते हैं, मिनिमम 7 साल लगते हैं, मैक्सिमम 10 साल अगर बहुत बड़े बिल्डर हो, अदरवाइज शायद उससे ज़्यादा बन सकता है पूरा बजट कंप्लीट होने में। ठीक है, उससे कम में हो गया था बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनरली एवरेज देखा है तो इतना ही टाइम लगता है एक फ्लैट रेडी होने में, या इनफैक्ट उस पूरी सोसाइटी जो है वो रेडी होने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि इन्वेंट्री कम लिमिटेड थी, जितनी भी थी लिमिटेड थी, तो लोग बहुत आ गए, तो एकदम से रेंट्स बढ़ गए, है ना, और बहुत भीड़ बढ़ गई है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न ऑफ इंक्रीज इन रेंट्स। मोर ओवर, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड बिगेस्ट रीज़न इज़ दैट जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए गुड़गांव में, वो झक मार के सब लोग नोएडा ही आए, बिकॉज नोएडा उनकी शायद उतना ही हैसियत है ऑब्वियसली। तो सब लोग, अब जो लोग ठीक ठाक भी थे ना, वो जेंट्री जो गुड़गांव जेंट्री गई है, दे आर सुपर रिच, दे हैव मनी। 4 से 5 करोड़ रुपए आपके पास है तो भैया आप गरीब तो नहीं सकते, अमीर ही हैं मैं बोलूँगा। 4 से 5 करोड़ का फ्लैट लेने वाला इंसान अमीर है, इनफैक्ट या कम से कम अपर मिडिल क्लास है। ठीक है, जो मिडिल क्लास में है या लो मिडिल क्लास है, वो कहाँ आया, पैसा नहीं था बेचारे के पास, नोएडा आया। तो नोएडा जब वो आया, इतने सारे लोग आए, मैक्सिमम लोग तो यही, क्या हुआ, इतने लोग आने से सेम, जब पहले x थे अब 10x हो गए टेनेंट्स, पोटेंशियल टेनेंट्स, तो रेंट बढ़ गया। और क्योंकि लोग ज़्यादा आ गए हैं तो ना आपको ट्रैफिक दिख रहा है और भीड़ बहुत दिख रही है, माइक गिर गया, भीड़ दिख रही है वगैरह वगैरह, तो यही रीज़न है। और ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है, आप भी बोलिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड है आगे ऐसे ही चलता रहेगा। मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू नोएडा एज पीपल फाइंड देमसेल्व्स मोर कंफर्टेबल, लाइक पीपल हु आर फ्रॉम बंगाल और मे बी बिहार, उनको अपनी गाड़ी लेके आएंगे, ऑलरेडी हो रहा है ऐसा। पीपल आर ब्रिंगिंग देयर कार्स which they had bought in Bihar to Noida। यूपी से बहुत लोग नोएडा पे आ रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज यूपी लखनऊ से लोग आ रहे हैं, वो पर गोरखपुर वगैरह साइड से, वहाँ पर वो पूर्वांचल साइड से लोग आ रहे हैं नोएडा, बिकॉज नौकरियाँ वहीं पर हैं और यही है, और आने वाले टाइम में यही होने वाला है। आई एम वेरी बुलिश फॉर वन इज़ पुणे। नोएडा में शायद टर्नअप हो चुका है, चीज़ें यहाँ भी चीज़ें करोड़ों में पहुँच चुकी हैं। गुड़गांव में इट्स लाइक, गुड़गांव के बाद ना ही की जाए तो ठीक है, बिकॉज आई बिलीव दैट कि बहुत कम लोग हैं उस कंट्री में जो लोग गुड़गांव में अफोर्ड कर पाएंगे। इन दोज आर द पीपल हु आर लाइक सुपर रिच पीपल, लेकिन मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो नोएडा में ही अफोर्ड कर पाएंगे, और इनफैक्ट उससे नीचे लोग हैं जो पुणे में अफोर्ड कर पाएंगे। पर्सनली आई एम वेरी बुलिश फॉर पुणे रियल एस्टेट, वेयर there are certain projects which have been launched in Pune for decent prices, and in Bengaluru as well, Whitefield में बहुत सारे projects हैं, and Whitefield है, in Electronic City and near airport, like Cyber Park और ऐसा कुछ, मैं एरिया का नाम भूल रहा हूँ, एरोस्पेस पार्क वहाँ पर है, वहाँ पर वो जो एयरपोर्ट के पास ही एरिया है, वो देवनहल्ली के आसपास ये कुछ वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। पुणे में 2 जगह, हिंजेवाड़ी एंड इस तरफ ईस्ट पुणे हड़पसर साइड, वहाँ पर लॉन्चेस हो रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 145 वगैरह वहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुछ यूनिट्स हैं और कुछ नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं। तो ये पूरा हिसाब है इंडिया में, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और रेंट्स बढ़ेंगे, बिकॉज as more and more people are earning good money, they would require independent units। और आप देखोगे कि यार बहुत भीड़ बढ़ गई है नोएडा में। सो नोएडा वालों, अगर आप नोएडा में रहते हो तो गेट रेडी फॉर मोर सच ट्रैफिक जैम्स इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज आपके शहर में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत लोग जो बैंगलोर गए थे, हैदराबाद गए थे, ये सोच के कि हम लोग वहीं रहेंगे, वो अब वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो भीड़ बहुत बढ़ने वाली है, बिकॉज गुड़गांव में नहीं जा पा रहे ऑब्वियसली यार, इतना पैसा नहीं है लोगों के पास। जो है ठीक है, अलग बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड इज़ नॉट मेंट, इज़ नॉट केपेबल इनफ टू बाई हाउस इन गुड़गांव, जो कि 4 से 5 करोड़ के आसपास उसकी आज लॉन्च प्राइस है। तो ये था, मतलब मुझे लगा कि कुछ शेयर करना चाहिए मुझे, कि लोग सोच रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ रेंट, इतने पहले इतने थे अब तो इतने हो गए, मतलब बेकार से बेकार जगह में रेंट काफ़ी बढ़ गए नोएडा में। तो ये रीज़न था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कि मेरे एनालिसिस कैसे थी, मतलब क्या आप अग्री करते हो इन रीज़न से? तो येस नो जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन है, लिखो, शेयर करो और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे to get more updates on real estate and that stuff. Thank you so much for watching.